किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि माँ की ममता अनमोल खजाना, संतान के लिए हर दुख सह जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपको जितिया व्रत की उत्पत्ति के एक पौराणिक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मातृत्व की उस महान शक्ति को दर्शाती है जो न केवल संतान की रक्षा करती है बल्कि परिवार, समाज या पूरी सृष्टि को एकजुट करने की एकता रखती है। जितिया व्रत जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, माताओं के अटूट संकल्प, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक माता के हृदय की वह पुकार है जो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए हर कठिनाइयों से लड़ सकती है। आइए इस कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे इस व्रत की शुरुआत हुई। प्राचीन काल की बात है, जब सतयुग का युग था। उस समय धर्म, सत्य और भक्ति का बोलबाला था। मिथिला नगरी जो अपनी संस्कृति, विद्या और धर्म परायणता के लिए विख्यात थी। महाराज जितवाहन का शासन था। वे एक ऐसे राजा थे जिसकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। उनकी दयालुता, प्रजा वत्सलता और धर्मनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन इस कहानी का असली नायक राजा जितवाहन नहीं बल्कि उनकी माता रानी सुदर्शना थी। सुदर्शना एक ऐसी माता थी जिनका हृदय केवल अपने पुत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए धड़कता था। उनकी भक्ति, तपस्या और मातृत्व की भावना ने जितिया व्रत की नींव रखी। रानी सुदर्शना अपने पुत्र जितवाहन से बेहद प्रेम करती थी। जितवाहन एक सांस्कृतिक, धर्मपरायण और नर्म स्वभाव के युवा थे। वे अपने पिता की तरह ही प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। लेकिन एक माता का मन हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता और सुदर्शना भी अपवाद नहीं थी। वे दिन रात प्रार्थना करती थी कि उनके पुत्र को कभी कोई कष्ट न हो और मिथिला नगरी सदा सुख शांति से भरी रही। एक बार मिथिला नगरी में एक अजीब विपदा आ पड़ी। नगरी के पास एक घना जंगल था जिसमें एक प्राचीन और शक्तिशाली नाग देवता शंखचूड़ का निवास था। शंखचूड़ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका स्वभाव क्रोधी था। कहा जाता था कि वह हर साल एक मानव बलि की मांग करता था ताकि वह नगरी को अपने क्रोध से बचाए रखे। वह बलि प्रथा कई वर्षों से चला रही थी और हर साल नगरी के एक युवा को इस बलि के लिए चुना जाता था। इस बार जब लॉटरी निकाली गई तो उसने राजकुमार जितवाहन का नाम सामने आया। यह खबर जब रानी सुदर्शना तक पहुंची तो उनका हृदय ढल गया। एक माता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी संतान को मृत्यु के मुंह में जाना पड़े। सुदर्शना का मन विचलित हो उठा। वे रात दिन अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन सुदर्शना कोई साधारण माता नहीं थी। उनकी भक्ति और विश्वास इतने अटल थे कि उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पुत्र को बचाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी तप करना पड़े। रानी सुदर्शना ने अपने मन को दृढ़ किया और भगवान विष्णु को कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने 7 दिनों तक कठिन उपवास रखा, दिन में कुछ खाया न, रात में सोया। वे केवल भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रही। जंगल के एक प्राचीन मंदिर में, जहां एक विशाल वट वृक्ष था, सुदर्शना ने अपनी तपस्या का स्थान चुना। इस मंदिर को मिथिला की प्रजा पवित्र मानती थी और यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित था। सुदर्शना दिन रात उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करती थी। उनकी प्रार्थना थी कि उनके पुत्र जितवाहन की रक्षा हो और मिथिला नगरी को इस बलि की क्रूर प्रथा से मुक्ति मिले। सुदर्शना की तपस्या
इतनी गहरी थी कि प्रकृति भी उनके समक्ष नमस्तक हो गई। पशु पंछी उनके आसपास शांत होकर बैठ जाते और वट वृक्ष की पत्तियां उनकी भक्ति की गवाही देती। 7वें दिन जब सुदर्शना की तपस्या अपने चरम पर थी, स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनके चतुर्भुज रूप को देखकर सुदर्शना की आंखों में आंसुधार बहने लगी। भगवान ने कहा, हे माता सुदर्शना, तुम्हारी भक्ति और मातृत्व की शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा पुत्र जितवाहन सुरक्षित रहेगा और मिथिला नगरी को इस बलि की प्रथा से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक संकल्प लेना होगा। सुदर्शना ने नर्मदा से पूछा, हे प्रभु, वह संकल्प क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, हर वर्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि को तुम और तुम्हारी नगरी की सभी माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए एक व्रत रखेंगी। इस व्रत में तुम्हें पूरे दिन उपवास करना होगा और रात को मेरी पूजा करनी होगी। इस व्रत को जितिया के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह मातृत्व की जीत का प्रतीक होगा। इस व्रत को करने वाली प्रत्येक माता की संतान की रक्षा होगी और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। रानी सुदर्शना ने भगवान के इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से जितिया व्रत का पालन किया। इस व्रत में उन्होंने सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वस्थ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने अपने पुत्र की लंबी आयु और नगरी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति और संकल्प इतने प्रबल थे कि उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। जब जितवाहन को बलि के लिए जंगल में ले जाया गया, तब शंखचूड़ नाग देवता उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन सुदर्शना की तपस्या और भक्ति के प्रभाव से शंखचूड़ का क्रोध शांत हो गया। उसने जितवाहन को न केवल छोड़ दिया, बल्कि यह भी वचन दिया कि वह कभी फिर से मिथिला नगरी में बलि की मांग नहीं करेगा। जितवाहन सकुशल महल लौट आए। मिथिला नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी सुदर्शना की भक्ति और उनके व्रत की महिमा की चर्चा चारों ओर फैल गई। तब से मिथिला नगरी की माताएं हर साल जितिया व्रत करने लगी। यह व्रत केवल संतान की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए भी किया जाने लगा। आज भी लाखों माताएं इस व्रत को पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। इस व्रत में कई रीति रिवाज शामिल हैं, जैसे नहाय खाए, खुरजितिया और पारण। नहाय खाए के दिन माताएं स्नान करके शुद्ध भोजन करती हैं। खुरजितिया के दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है और पारण के दिन व्रत खोला जाता है। इस दौरान माताएं भगवान विष्णु और जितवाहन की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। जितिया व्रत की यह कहानी हमें मातृत्व की उस अनमोल शक्ति की याद दिलाती है जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि माता के अटूट विश्वास, भक्ति और संकल्प का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि एक माता का प्रेम और समर्पण कितना शक्तिशाली हो सकता है। रानी सुदर्शना की तपस्या ने न केवल उनके पुत्र को बचाया, बल्कि पूरी नगरी को एक क्रूर प्रथा से मुक्ति दिलाई। यह व्रत हमें यह भी सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य असंभव को संभव बना सकता है। आज के समय में भी जितिया व्रत का इतना ही महत्व है जितना प्राचीन काल में था। माताएं अपनी बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और पारिवारिक और एकता भी प्रतीक है। इस दिन माताएं एक साथ इकट्ठा होती हैं, कथा सुनती हैं और अपने अनुभव साझा करती हैं। यह व्रत परिवार में प्रेम और विश्वास को और मजबूत करता है। जितिया व्रत की कहानी हमें सिखाती है कि
मातृत्व की शक्ति अनंत है। एक माता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यह व्रत हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और विश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। रानी सुदर्शना की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भी कठिनाइयों का सामना दृढ़ता और विश्वास के साथ करें। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए जित्या व्रत माता का सर्वोत्तम संकल्प है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया यह व्रत संतान को दीर्घायु और माता को आत्मिक संतोष प्रदान करता है। जितवाहन बाबा की जय।